तो चलिए आज फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि आज 20 रमजान कट चुकी है, 21वीं रमजान है। क्योंकि आज से ही सब कदर स्टार्ट है, तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों से कि आज से जो मतलब कि रहमत और बरकत कट चुकी है, मगफिरत स्टार्ट हो चुकी है। जितना जितना हो सके अल्लाह पाक से मांगे अपनी दुआओं में, अपने अल्लाह पे अपनी ख्वाहिश को, अपनी दिल की तमन्ना को अल्लाह पाक से शेयर करे, ताकि हमारी जो हाजत है वो पूरी हो जाए। अल्लाह पाक इस रमजान 10 दिन जो बचे हैं वो हमें जो है ना अल्लाह पाक से हमेशा मतलब अपने लिए जो है ना और दूसरे के लिए जो भी मुसीबत में है, जो भी परेशानी में है। तो गाइस मैं ना शूट तो मतलब सुबह से नहीं, मतलब कि शहरी से ही कर रही थी, क्योंकि शहरी में हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। बस जो मतलब ठंडी खांसी जुकाम की वजह से जो है ना दूध या दही का कुछ भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ऑयली सामान भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ऑयली सामान खाने से तो हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो बट मैं नहीं खाती हूँ मैं, तो इसी वजह से मैं जो है ना बस शहद और गर्म पानी जो है पी लेती हूँ। उससे जो है ना खांसी में जो आराम मिलती है और हमारी जो है मतलब खांसी कम होती है। इसी वजह जिसमें आराम मिलती है वही खाने की कोशिश करती हूँ। तो बट और फिर जो भी काम होता है मैं शहरी में ही जो है से नमाज के बाद सारे काम को फिनिश करके सर सफाई, बच्चे की ड्रेस, टिफिन जो भी अगर होता है सारा काम जो है ना नमाज के बाद मैं करके उसके बाद मैं फिर 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। उसके बाद जो बच्चे फिर अपने से जगते हैं वो लोग स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो बट आज मैं जो है ना 2 पॉइंट पे बात करूंगी कि औरत को अल्लाह पाक ने कहाँ से पैदा किया है, औरत क्या है, औरत के लिए मतलब क्या इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि आजकल के जो दौर के हिसाब से जो हमें जो है ना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ही हमें जो है ना बात करनी पड़ती है कि भाई हम औरतें जो है ना क्या है, मतलब हमारी क्या हैसियत है, हमारे घर में क्या वजूद है, हमारे शौहर के सामने, हमारे घर वाले के सामने क्या हमारी हस्ती है। तो ये सब चीज जो है ना थोड़ी सी हमें जो है ना बात करनी पड़ती है। तो बट चले फिर हम करते हैं अपनी उस चीज के बारे में। क्या स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी, प्लीज अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले, और इस सफर का हिस्सा अंत तक जरूर बने रहें और स्किप भी ना करें, जरूर सुने, क्या पता आपको भी इससे कोई सीख मिल जाए। तो चले फिर बढ़ते हम अपनी कहानी की तरफ। क्योंकि मैं फजर की नमाज की टाइम हो चुकी थी, तो मैं नमाज पढ़ने के बाद तो जो है ना फिर मैं तब जाके मैं 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। तो चले फिर बढ़ते हैं हम अपने। कहते हैं ना कि जब ईंट से ईंट जुड़ते हैं तो घर मकान बन जाती है, और जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद बन जाती है। आजादी और जिंदगी बुनियादी वसूल का यही एक तरीका है। दिल मिले रहे और दिल जुड़े रहे तो घर ना हमेशा आबाद रहेगा आपका, हमेशा जो है ना अच्छे और सुकून भरी जिंदगी जिएंगे आप। इसी कहानी का ये है कि अल्लाह पाक जो है ना औरत को कहाँ से पैदा किए हैं, यही इस पे हम बात करेंगे। क्या आदम अलैहिस्सलाम को मतलब बीबी हवा की कहानी है ये। तो एक बार की कहानी है कि अल्लाह पाक ना बीबी हवा को जो है ना आदम अलैहिस्सलाम के सर से नहीं बनाया कि कहीं तुम औरत को सर पे ना बिठा लो, और ना ही इनको पाँव से बनाया कि कहीं तुम इसको पाँव की जूती ना समझने लगो, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के पसली से बीबी हवा को निकाला गया है। क्योंकि यह पसली जो है वो दिल की हिफाजत करती है, दिल के करीब में होती है। तो हुकूमत थी कि एक तो यह तुम्हारे दिल के करीब से निकाली गई, लिहाजा तुम अपनी बीवी को अपने दिल के करीब रखो। और दूसरी कारण है कि औरत ना इतना कमजोर रहती है, दिल की बहुत ये होती है, छोटी दिल की कोई औरत होती है जो छोटी छोटी बात पे रो देती है, और छोटी छोटी बात पे जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है। तो इस वजह से औरत ना दिल की कमजोर होती है। बट क्योंकि औरत को जो है ना पसली से निकाला गया है, ना सर से ना पाँव से, क्योंकि वो ताकि ये हुए। इस वजह से गाइस तो हमें कोशिश करनी चाहिए क्या हम भी अपना रवैया अपने शौहर के साथ अच्छे रहे, कि वो हमें सपोर्ट करे, वो हमें जो है ना ये करे कि हम, क्योंकि ताली जो है ना दोनों हाथों से बजती है। हर नदी का जो 2 पहलू, हर
चीज का दो पहलू होती है, क्योंकि उन दोनों को जो है ना संभल के अपनी जो जिंदगी संवारनी पड़ती है। तो बट मेरी यही संदेश होगी कि जो भी बहनें हैं, जो भी ये है, तो अपने घर में अपने अपने शौहर, अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून से रहे और अपने घर को आबाद करने की कोशिश करें। अपने बारे में सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने शौहर के बारे में। क्योंकि पता है, कब एक बार की बात है, किसी ने पूछा कि भाई आप इतनी पैसा या दौलतमंद कैसे हो गए, आपके पास इतना सारा दौलत कहाँ से आया, कि आप इतनी मतलब ये कहाँ से आप ये कर लिए। तो उसने क्या कहा पता है, क्योंकि मेरी जो बीवी है ना वो वफादार है। एक वफादार बीवी ही होती है जो अपने शौहर को जो है ना आसमान की ऊंचाई तक लेके जाती है। तो बट मेरी तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी बहनें हैं वो अपने घर को संभाले और वफादार बनने की कोशिश करें। क्योंकि हाँ, हम अपने शौक के लिए कुछ थोड़ी बहुत तो रकम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ जो है वफादारी भी बननी पड़ती है। घर की वफादार हम ही कहलाते हैं। तो बट चले, क्योंकि मेरी अफ्तार की टाइम भी हो चुकी थी और मैं अफ्तार बनाने के लिए अपने बावर्ची खाने में आ गई थी, लेकिन मैं कुछ बातें शेयर करना जरूरी थी। मैं अफ्तार करने के लिए बावर्ची खाने में आ गए थे, क्योंकि फल वल भी काटनी थी और मैं सब्जी वब्जी जो भी वगैरह सब कुछ बना के फल वल काट के रेडी कर चुकी थी और फिर अफ्तार के लिए रेडी होके जाना था। पता है किसी ने जो है ना मैसेज की थी हमें, क्या नमाज के बारे में, क्या नमाज क्या कहता है। तो हमें वो मैसेज सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चलो भाई, कुछ 90% 10% मर्द जो है इस तरह की सोचती है, तो हमें जो है ना बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या क्या उसने कहा कि नमाज कहता है कि बीवी वो है जो अपने शौहर के लिए जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन जन्नत ने कहा कि बीवी के बिना शौहर की जन्नत में कोई अहमियत नहीं है। और पता है, दिल ने कहा है कि अगर शौहर के दिल हो तो धड़कन उसकी बीवी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अल्लाह पाक ने क्या कहा है कि बीवी मेरी तरफ से जो है ना शौहर के लिए एक कीमती तोहफा है। तो बट गाइस, जो भाई है, जो भी बहनें हैं, तो वो अपने शौहर की इज्जत क्या करे और जो भाई वो अपनी बीवी की इज्जत क्या करे, क्योंकि हमारी इबादत इसी में है। तो चले फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। अब के लिए आप अपनी ये कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो और कृपया के लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अफ्तार की टाइम हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अफ्तार करने। एक इम्पोर्टेंट बात, क्या अफ्तार के टाइम में दुआ जरूर मांगा करें, क्योंकि आगे रोजी रहती है और हम अल्लाह पाक से जो जो मांग रहे हैं सब कुछ मांगा करें, क्योंकि उस वक्त की दुआएं जो है ना बहुत ज्यादा कबूल होती है। और हम कोशिश करने दिए, 10 दिन बचे हैं, हमें अल्लाह पाक से हमेशा कुछ ना कुछ मांगना, क्योंकि मांगने वाले को अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा अता फरमाते हैं। तो हम कोशिश करनी चाहिए अल्लाह पाक से मांगने की। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।